मीरा भाईंदर नगर पालिका क्षेत्र में इस साल प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। मूर्तिकारों के संघ ने दावा किया है कि नगर पालिका ने हमें इस साल पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है, इसलिए इस साल पीओपी के इस्तेमाल से हजारों की संख्या में मूर्तियों की बिक्री हो रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। पीओपी की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने की लगातार मांग की गई है क्योंकि वे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। वे जल में प्रदूषण फैलाते हैं और पीओपी नष्ट नहीं होता है, मूर्तियों के अवशेष रह जाते हैं। सरकार ने भी इसी तरह के निर्णय की घोषणा की है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल त्योहार के लिए पीओपी के बजाय मिट्टी की मूर्तियों पर जोर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने पीओपी की मूर्तियों को लेकर भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस साल मीरा भाईंदर में किसी ने भी मूर्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। शहर में मूर्तियां बनाने की करीब 12 फैक्ट्रियां हैं और मूर्तियां बाहर से लाई जाती हैं। इस साल शहर में हर जगह पीओपी की ज्यादा मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। मीरा भाईंदर मूर्तिकार संघ के सचिव निखिल तावड़े ने पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने के अदालती आदेश या सरकार के फैसले को दिखाने को कहा है और कहा कि हमें नगर आयुक्त से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। ये कहते हुए कि पीओपी की मूर्तियां बनाना सुविधाजनक और किफायती है। साधु की मूर्ति पर्यावरण की रक्षा कैसे करती है? तावड़े ने यह साबित करने की चुनौती दी है कि कैसे पीओपी की मूर्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। उधर नगर उपायुक्त संजय शिंदे ने कहा है कि इस साल पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध को लेकर नगर पालिका के पास कोई सरकारी आदेश नहीं आया है। हालांकि उपायुक्त ने कहा कि मूर्ति विसर्जन के लिए शहर में अधिक संख्या में कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे, लेकिन अगर उन तालाबों में मूर्तियों को खाड़ी और समुद्र में फिर से विसर्जित किया जाए तो कृत्रिम तालाबों का क्या मतलब? यह सवाल नागरिक खुद पूछ रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार चूंकि मूर्ति के पानी में पूरी तरह से घुलने की उम्मीद है, साथ ही जल प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए कई जागरूक भक्तों ने कहा है कि इस साल साधु की मूर्ति लाएंगे। अगली बार जब आप अपने बचत को अवास्तविक रिटर्न का वादा करने वाली योजनाओं में निवेश करने की योजना बनाते हैं तो कंपनी की साख को सत्यापित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप अपनी मेहनत की कमाई को धोखा दे सकते हैं। नगर पुलिस ने भाईंदर में अवैध निवेश योजना और नीलामी आधारित ड्रॉ चलाकर लोगों को कथित तौर पर लाखों रुपए ठगने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मीरा रोड स्थित एक गृहिणी और अन्य पीड़ितों प्रियंका कुलकर्णी और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। सुनिश्चित रिटर्न का वादा करने के अलावा तीनों निवेशकों को लुभाने के प्रयास में हर महीने एक सदस्य को उपहार देने के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन करेंगे, जबकि बाकी को उसके बाद किस्तों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह का झांसा देकर ये गबन किया गया है। आरोपी ने अवैध नीलामी आधारित मासिक योजनाएं शुरू की, जहां जरूरतमंद सदस्यों ने एकत्रित राशि प्राप्त करने के लिए अपनी बोली लगाई। हालांकि जब योजना परिपक्व हो गई तो आरोपी कथित तौर पर वादा की गई राशि को वापस करने में विफल रहे। देर से ही सही, लेकिन मीरा भाईंदर नगर पालिका ने एक जरूरी कदम उठाया है। मीरा भाईंदर शहर में 10 और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़कर जमीनी स्तर पर अपने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आगे आई है। अब जब तक एमबीएमसी का स्वास्थ्य विभाग 10 स्वास्थ्य केंद्र संचालित करता है, जो सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के वितरण और टीकाकरण अभियान जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तक सीमित है। नगर आयुक्त दिलीप ढोले ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है, जबकि मीरा भाईंदर शहर में 10 और पूरी तरह से सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। मौजूदा लोगों को भी अपग्रेड किया जाएगा। नगर पालिका के राशि के फंड पर अगर नजर गड़ाएं तो इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय शहर स्वास्थ्य मिशन के तहत 75 लाख रुपया लिया गया है। 6 बिस्तरों और 1 नमूना संग्रह केंद्र के साथ एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करते हुए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में उपचारात्मक, निवारक आदि और परिवार कल्याण सेवाएं शामिल होंगी। जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन रोगियों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में विफल रहते हैं जो बड़े पैमाने पर समाज के निचले आर्थिक स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इन केंद्रों पर कर्मचारियों की कमी नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों सहित आवश्यक चिकित्सकों की भर्ती करेंगे। 10 स्थानों में से 9 की पहचान की गई है, जबकि मौजूदा नगरपालिका संपत्तियों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। नए ढांचे के निर्माण के विकल्प या किराए पर लेने पर ध्यान दिया जाएगा। किराए के परिसर पर विचार किया जाएगा। उपनगर आयुक्त संजय शिंदे ने ये कहा है कि हम इन केंद्रों पर कर्मचारियों की कमी नहीं होने देंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों सहित आवश्यक चिकित्सकों की भर्ती करेंगे। 10 स्थानों में से 9 की पहचान की गई है, जबकि मौजूदा नगरपालिका संपत्तियों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नए ढांचे के निर्माण के विकल्प या किराए पर लेने पर भी ध्यान दिया जाएगा। किराए के परिसर पर विचार किया जाएगा। NUHM मानदंडों के अनुसार जो 50,000 की आबादी के लिए स्वास्थ्य केंद्र को अनिवार्य करता है, मीरा भाईंदर शहर को ऐसे और केंद्रों की आवश्यकता है। मीरा भाईंदर शहर की आबादी पहले ही 15 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके अलावा 10 मौजूदा स्वास्थ्य केंद्र में से केवल 4 ही NUHM मानदंडों के तहत योग्य है। विशेष रूप से भाजपा के नेतृत्व वाली नगरपालिका ने नमो स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। विशेष रूप से मीरा भाईंदर में झुग्गी बस्तियों और आदिवासी बस्तियां ज्यादा है।